हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, समझदार व्यूवर्स को पता है कि बतौर एक यूट्यूबर तोहफा एक्स मुस्लिम किसी भी वीडियो का रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमा सकता है, लेकिन मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ एक्स मुस्लिम भी हूँ और एक आधी को छोड़कर जितनी भी मेरी रिएक्शन वीडियो है वो एक्स मुस्लिम डिबेट के ऊपर है, और वो भी एक आधी वीडियो जो मेरे भारत देश के हित में है और कट्टरपंथियों के खिलाफ है, जैसे डॉक्टर रिजवान अहमद साहब की वीडियोज। क्योंकि मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है, जो भी शख्स मेरे देश हित में बात करेगा वो मेरे सामने हीरो होगा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। तो साथियों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर मैंने ये बोला था कि भैया जो ये तिरुपति, जिसको वेंकटेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, वहां पर जो ये विवाद छिड़ा हुआ है, इस पे जरूर बोलना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सारे फैक्ट्स सामने आ जाएं, चारों दिशाओं से खबर आ जाए, पढ़ ले समझ ले तो बोलेंगे। मैं अवॉइड नहीं कर रहा था। मेरे कुछ सम्मानित साथियों ने जो मुझसे प्यार करते हैं उन्होंने बोला कि सर आप इसको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। अवॉइड नहीं कर रहा है यार, पर ये जो सेंसिटिव चीजें होती हैं किसी भी इशू पर हो, जब तक सारी चीज सामने ना आ जाए, कम से कम चारों दिशाओं से सामने ना आ जाए, तब तक एकदम से कोई वर्डिक्ट दे देना या जल्दीबाजी में वीडियो बना देना गलत है। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे हिसाब से जितना मैंने इसको 2 दिन में पढ़ा, अब मैं इस स्थिति में हूं कि इस मुद्दे पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो फैक्ट्स ऑफ द केस आपको लगभग सारे पता होंगे। चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुछ दिन पहले वो एनडीए के विधायक दल की जो मीटिंग होती है उसमें इस बात का खुलासा करते हैं कि तिरुपति मंदिर, जिसको वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और जो किसी परिचय का हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मोहताज नहीं है, वहां पर जो प्रसाद के लड्डू बन रहे थे उसमें मछली की चर्बी का तेल, पोर्क की चर्बी का तेल और बीफ की चर्बी का तेल मिलाया जा रहा था। सही मायने में एक बात आप लोगों को बताऊं, जितना मैंने सोचा था कि इस खुलासे के बाद इस देश में कंपन महसूस होगी, इस देश में उठती हुई लहरें महसूस होंगी, इस देश में समाज का ताना बाने में जो जिलजिला, जिसको अर्थक्वेक बोला जाता है, भूकंप आता हुआ नजर आएगा, मुझे ऐसा कुछ आ नहीं रहा था। इसलिए मैं कह रहा था कि इस मुद्दे पर बोलने से पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार वाकई जो चंद्रबाबू नायडू ने बोला है ये कोई गलत बयानबाजी तो नहीं हो गई है। लेकिन जब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई, और हाँ, जो इसको मैनेज करता है वो स्थापना 1932 में हुई थी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ट्रस्ट है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन काम करता है, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रस्ट है जिसकी वैल्यू वर्थ 3 लाख करोड़ मानी जाती है। मेंटेन करना और बनाना लगभग 2070 मंदिर इन्होंने आंध्रा में, कर्नाटका में, तेलंगाना में बनाए हैं और मेंटेन किए हैं। तो फैक्ट आपको बताऊं, मैं जब ये बात सुनी मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा था मैं सारी चीज एक बार समझ लूं। उसके बाद पवन कल्याण का बयान आता है कि साहब मैं 11 दिन का उपवास रखूंगा। फिर साहब मंदिर परिसर का शुद्धिकरण होना शुरू होता है।
फिर जगमोहन रेड्डी प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं कि ये मुझे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। फिर चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि भैया ये जो मुझसे करवाया है ये महाराज ने यानी वेंकटेश्वर भगवान ने स्वयं करवाया है। यहां तक भी मैं कंफ्यूज था। लेकिन जब जो ये टीटीडी है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, इसके जब प्रवक्ता का बयान आता है श्यामलाल राव जी का, वो ये कहते हैं कि टेस्टिंग में ये सारी चीजें अडल्ट्रेटेड चीजें पाई गई हैं। देन आई थॉट कि यार ये क्या वाकई में सही खबर है? स्टिल आई एम थिंकिंग, मेरे दिमाग में देश में जिस तरह से देश ने इस खबर को लिया, जिस तरह से हिंदू और सनातन ने इस खबर को लिया, उस हिसाब से एक बार द हिंदूज ऑफ द कंट्री, द सनातनीज ऑफ द कंट्री हैव नेवर फेल्ड टू सरप्राइज मी जब भी इनकी आस्था और इनकी आन बान शान, इनके अकीदे की बात आती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माय सनातनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू डोंट फेल टू सरप्राइज मी कि आप कितनी ठंडक में हो, आप कितने आराम की स्थिति में हो। एंड इट इज अ थिंग जो जैसे इससे पहले जब हुआ तमिलनाडु के स्टालिन ने कह दिया वो डेंगू है, मलेरिया है, सनातन ये है, वो एक मुंह से बोली बात थी। ये एक चीज का लाखों लोगों ने सेवन किया है, सेवन, और ये हमेशा से नहीं चल रहा। पढ़ने के बाद जो मुझे पता चला वो ये चला कि इससे पहले जो इनको कंपनी सप्लाई करती थी वो नंदिनी डेयरी करती थी, जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के अधीन आती थी। नंदिनी डेयरी का साउथ में कोई ऐसी चीज नहीं होती, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना हो। लगभग सारे मंदिरों में नंदिनी डेयरी से ही घी जाता था, और 50 साल से यहाँ पर तिरुपति के मंदिर में भी नंदिनी डेयरी का ही घी जा रहा था। इन लोगों ने जून 2023 में अपना रेट को रिवाइज किया और कहा हम 400 रुपीज केजी घी देंगे। तो जो टीटीडी थी इसने कहा ये हमें सूट नहीं करता, और इन्होंने AR फूड्स को कॉन्ट्रैक्ट नंदिनी डेयरी से लेकर उनको दे दिया। तो जुलाई अगस्त 2023 से लगभग हम 13 महीने मान लें, यहां पर जो घी सप्लाई हो रहा था वो 330 रुपया लीटर या केजी हो रहा था, और इसको सप्लाई कर रहा था AR। और इसी बीच में जब शुद्धिकरण की बात आई तो इनके बड़े एक प्रमुख वक्ता का बयान आया, टीटीडी के प्रमुख वक्ता का, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है, करीबन 16-17 लोग हैं इसमें और गवर्नमेंट के अधीन है। तो इनका बयान आया कि साहब अब सब ठीक हो गया है। और ठीक कब हुआ? सत्ता संभालने के बाद एक कुछ दिन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने, भाई भला करे आदमी उसका, भला करे आदमी चंद्रबाबू नायडू का, यार मैं फैक्ट बता रहा हूं, ही हैज चाहता वो उसी से चलता रहता और उसकी कंपनी भी AR फूड से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का कमीशन आता। उस आदमी ने यार इसे स्थापित कर दिया कि बहुत ही वो धैर्य का और समझदार आदमी है, पर पक्का सनातनी है। आप लोग सोच सकते हैं कि आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू का सम्मान सनातनियों के बीच में क्या होना चाहिए। कभी मिले तो हाथ चूमिएगा उसके। अब आप लोग कहेंगे साहब चंद्रबाबू नायडू के भी तुम चमचे हो गए, आप लोग नहीं जो लोहे का ढक्कन हटा के मुझे सुनते हैं। उस आदमी ने तिरुपति जी के एक एक श्रद्धालु पर आने वाले सालों साल जो एहसान किया है और अपना धर्म निभाया है, भाई मैं उस आदमी को सलाम करता हूं। वो मिले तो उसके हाथ चूमिएगा कि उसने आपको जो आगे जाने की सोच रहे थे कितने घोर पाप से बचा लिया। तो अब उन्होंने कहा कि साहब अब 1 महीने से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने आके फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट नंदिनी डेयरी को दे दिया। और सर्कुलर भी आ गया है 2 दिन पहले कि कर्नाटका में जहां भी आंध्रा में जहां जहां भी घी जाएगा वो नंदिनी डेयरी का ही जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी राजनीति लाते हैं। राजनीति क्या लाते हैं? सोशियो पॉलिटिकल बात करते हैं। अब यार एक बात बताओ, इस पूरे खेल को बदल दो।
मैं यहां पर ये सब नहीं बोलूंगा कि अगर मुसलमान के साथ ऐसा हुआ था, सिख के साथ ऐसा हुआ था होता, तब तो आप तो सोच सकते हैं कि क्या हुआ होता। पूरी पृथ्वी करके पूरी पृथ्वी हिल रही होती, धड़ 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 धड़, ठीक है। हर 2 घंटे बाद झटके आ रहे होते, कंपन लग रही होती। चलिए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, जिसका जो अकीदा है, जिसकी जो आस्था है। थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं इसमें। अब हम ये मान लें कि जो जगनमोहन रेड्डी था वो इंडिया अलायंस का हिस्सा, ठीक, और चंद्रबाबू एनडीए का हिस्सा। मान लीजिए कि वहां आंध्र प्रदेश में सरकार इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की होती, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा होता, सॉरी, एनडीए अलायंस का हिस्सा होता, और इस चुनाव में पलटने के बाद उसकी जगह यहां पर जगनमोहन रेड्डी आ गया होता, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा होता। समझ रहे हैं ना आप? सिचुएशन बदल दीजिए। चंद्रबाबू नायडू आए जगनमोहन रेड्डी को हरा के। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, और जगनमोहन रेड्डी इंडिया अलायंस का है। तो ये जो चीज सामने आई है, ये उस गवर्नमेंट की आई है जो इंडिया अलायंस थी, क्योंकि टीडीडी जो है, यहां की जो वर्किंग है, मैनेजमेंट है, वो सीधे गवर्नमेंट के अधीन आती है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू का दौर चल रहा होता और जगनमोहन रेड्डी हरा के अब आए होते, यानी इंडिया अलायंस का सदस्य आया होता, और इंडिया अलायंस की विधायकों की बैठक में जगनमोहन रेड्डी इस बात का खुलासा करते कि मेरे पास पक्की जानकारी है कि एनडीए से जुड़े चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान 1 साल से यहां पर ये हो रहा था, ये मैं खुलासा कर रहा हूं, और वहां के तिरुपति की जो ट्रस्ट है, उसके प्रवक्ता, उसके जिम्मेदार लोग इस बात को मान जाते कि हां ये हो गया, अब हम मंदिर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। अभी पहले बात मैंने की थी सनातनियों की, अब मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल। तो आप सोच सकते हैं इस टाइम इंडिया अलायंस क्या कर रहा होता। आप सोच सकते हैं भाई साहब, भारत हिल रहा होता, धड़ 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 धड़, हर 2 घंटे बाद कंपन आ रही होती, हाहाकार मच गया होता भारत में और दक्षिण भारत में। भाई साहब, एनडीए के लोगों को मुंह छपाने की जगह ना मिलती। और साहब, बस आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, वो वाला तो देखिए प्योर रिलीजियस, तो मैंने आपसे बात ही नहीं कर रहा कि मुस्लिम के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या होता, या सिख भाई के साथ हुआ होता तो ऐसा क्या होता। लेकिन वास्तव में जब मैंने ये खबर आउट आनी शुरू हुई, और शायद इसमें बहुत से लोगों को मेरी तरह फीलिंग आई होगी कि नहीं यार, ये सच नहीं हो सकता भाई, ये सत्य नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 48 घंटे में, जो मैं 48 घंटे बाद वीडियो बना रहा हूं, चीज को पूरा समझने के बाद, पवन कल्याण की जो 11 दिन की वो उपवास रख रहे हैं, शुद्धिकरण अपना भी कर रहे हैं, मंदिर का भी हो रहा है, मंदिर के प्रवक्ता का बयान आ रहा है, तो यार इसका मतलब इस टाइम एनडीए भी कुछ नहीं कर रही और सनातनी भी यार कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा भाई। ये बहुत बड़ी घटना है। मैं उस घटना को आजाद भारत में बंटवारे के बाद सनातन संस्कृति पर सबसे बड़ा आक्रमण मानता हूं। 78 साल एज अ सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस कमेंटेटर, मैं सबसे बड़ा आक्रमण मानता हूं सनातनियों पर। इससे बड़ा आक्रमण मुझे 78 साल की आजादी में, जितना मुझे याद है और जितना मुझे पढ़ा है, मैंने ये चीज देखी और सुनी नहीं। ये मामला एसआईटी के पास है, इसके पास है, सुप्रीम कोर्ट में ये आपके सुब्रमण्यम स्वामी भी चले गए हैं। ये मामला 72 घंटे में सीबीआई के पास नहीं है, सीबीआई के पास ये मामला नहीं है, टीटीडी ट्रस्ट भंग नहीं है, आंध्रा की पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे नहीं हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। टीटीडी जो ट्रस्ट है, जो उसकी फूड क्वालिटी का जो इंचार्ज था, वो हिरासत में नहीं है। ये कह देना तो बड़ा आसान होता है कि हमारे पास इन हाउस चेकिंग फैसिलिटी नहीं थी। यानी तिरुपति ट्रस्ट ये बोल रहा है, जो 2070 मंदिर बनवाकर उन्हें मेंटेन कर रहा है और ना जाने कितना काम कर रहा है, कि हम, यानी जो बाहर से आ गया वही सही नहीं है।
जो AR फैक्ट्री थी ये पूरी सील क्यों नहीं है? वहां पर CBI के छापे क्यों नहीं हैं? दिल्ली में केंद्र सरकार की क्या, हाँ ये मत कहना कि एक्सैजरेट करता हूं मैं किसी चीज को नहीं करता। दिल्ली में केंद्र सरकार की आपातकालीन बैठक क्यों नहीं है? मैं इस घटना को इतना बड़ा देखता हूं, ऐसे नहीं बोल दिया कि 78 साल में सबसे बड़ा आक्रमण है ये सनातनी मान्यता पर। जिस आदमी ने जिस स्टेज पे ये मिलावटें हुई, इस स्टेज को खंगालने के लिए कि कमीशन कहां गया, उसके लिए CBI का इसमें क्रिमिनल फाइनेंशियल विंग इन्वॉल्व नहीं है। मतलब जिस आदमी ने इस चीज में ये फाइनली थम्स अप हुआ कि मिला दो, उसके हाथ नहीं कांपे। मतलब जमीर वमीर तो गया चलो तेल लेने, ठीक, मतलब उसके डर के मारे हाथ नहीं कांपे कि जो मैं कर रहा हूं ये 7 नस्लों तक मेरी नस्ल पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। आई एम सरप्राइज्ड यार, आई एम सरप्राइज्ड आप लोगों की ठंडक देखकर। और इस चीज को मतलब मुस्लिम मैं क्या बात बोलूं यार। और मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ ये सब नैतिकता की बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पर आर्जनी क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है और उसका जाके दफ्तर जला दो और AR को का डेयरी जला दो और उसकी गाड़ियां जला दो। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लीगल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहा हूँ। जो आपके पास राइट्स हैं उसमें कोई कंपन नहीं है। थिंग्स आर सो नॉर्मल इन दिस कंट्री। इस घटना के बाद और आप कहते हो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई ये दोनों चीजें मैच करती हैं। आपकी रेटोरिक, आपका ऊंचा बोलना और ऊंचा, मैं सनातनियों को संबोधन कर रहा हूं उस टाइम, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और ये लक्षण ये है भाई तुम्हारे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए थोड़ा सा होमवर्क कर लो भाई। आई एम सो सरप्राइज्ड। और चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद कर दो कि उसने आने वाले तुम्हें महापाप से बचा लिया। और जो दो चीज जुड़ती हैं आपस में, वो ये जुड़ती है, जो ये AR फूड्स है जो पिछले जून जुलाई से 2023 से सप्लाई कर रहा है, ये तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। और अगर तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है तो ये तमिलनाडु समझ गए ना कि सनातनी डेंगू मलेरिया वगैरह वगैरह वगैरह, इस एंगल की जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच, हाईएस्ट पॉसिबल जांच इस कंट्री में, चाहे करप्शन को लेकर, चाहे क्रिमिनलिटी को लेकर, चाहे फूड को लेकर, अभी तक ऑर्डर हो जानी चाहिए थी। अंडर इमरजेंसी ऑर्डर्स अभी तक हो जानी चाहिए थी। टू नो द, अभी भी मैं कह रहा हूं, टू नो द ट्रुथ। मान लो सब झूठ है या सब सच है, जिसको झूठ मानना है झूठ मान लो, जिसको सच मानना है सच मान लो। लेकिन उस चीज की उस जांच की डिमांड करना, मतलब ये भी नहीं होगा यार। और अगर ये पूरी बात झूठ है तो जिसको मैं सनातन धर्म का आज की तारीख में मान रहा हूं, उसने इतना बड़ा एहसान करा है सनातनियों ने, चंद्रबाबू नायडू ने, तो फिर वो कटघरे में खड़े होंगे, वो भी कटघरे में खड़े होंगे कि उन्होंने क्या करना चाहा इस देश में। उनकी बोली बात क्या क्या प्रॉब्लम इस कंट्री में खड़ी कर सकती थी। एंड पूरी तिरुपति की जो ऑनर है, जो लोगों का उस पर यकीन है, वो जो आपने उसको तहस नहस कर दिया, डिफेम कर दिया दोनों तरफ से। लेकिन ये लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से तो लड़ी जानी चाहिए। श्री का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो बोल रहे थे कि 1857 में भी इसी तरह का एक मुद्दा आया था जिससे म्यूटनी हो गई। मैं उसको म्यूटनी नहीं कहता हूँ, ये अंग्रेजों ने गलत पढ़ा दिया। कभी श्री मिलेंगे तो मैं उनको करेक्ट कर दूंगा। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। इट वॉज नॉट म्यूटनी। म्यूटनी उसे अंग्रेजों ने और अंग्रेज के चेलों और चमचों ने कहा था। तो मैं कहता हूँ 1857 में 57 में जो हुआ था 1857 में, वो ना करो, क्योंकि अब हमारा देश है वो अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन उसका 7% तो कर दो ताकि सच तक
सच सामने आ सके। और अगर सच वो सामने आ जाए जो चंद्रबाबू नायडू ने बताया है, तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या आईपीसी में या बीएनएस में, नए कानून में इस अपराध की सजा है? अपराध की सजा है जो जिस लोगों ने, जिस सिंडिकेट ने ये करवाया है? और अगर नहीं है तो चंद्रबाबू ने जो ये बोला है, भाई ये क्या है, उनकी क्या सजा है? लेकिन कुछ तो करो भाई। यू डोंट फेल टू सरप्राइज मी समटाइम्स। राष्ट्रवाद को लेके और सनातनवाद को लेकर सनातनी और एनडीए रियली डोंट फेल टू सरप्राइज मी। एंड ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये व्यंग नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। दोस्तों, आज की डिबेट अगर आपके मन मुताबिक थी तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।